कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। ये 2 दिन तक बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग चली। मैंने सुना कि तमाम कम्युनिटी के लीडर्स, मिनिस्टर्स, पार्टी के लीडर्स को भी, सबको बुलाया गया, जातिवार भी बुलाया गया। कोई हल निकला? कोई बीजेपी ये समझ पाई कि उसे शिकस्त का सामना क्यों करना पड़ा? देखिए, हल तो दिल्ली से निकलेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि जब चुनाव होते हैं, हार जीत होती है, ख़ास तौर से हार पर, तो पार्टियां अपनी समीक्षा करती हैं, कहाँ कहाँ चूक हुई, उसकी भरपाई कैसे की जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि हर समीक्षा में कुछ लोगों पर कार्रवाई हो तभी ये माना जाए कि समीक्षा बेहतर हुई, अच्छी हुई। लेकिन ये भी है कि समीक्षा के बाद जिम्मेदारी तो फिक्स होनी भी चाहिए। दोनों बातें हैं। अब उसके लिए उचित समय कब आएगा ये भाजपा के लोग देखें। लेकिन देखिए ब्रजेश जी, एक बीमारी कांग्रेस में थी, वही बीमारी अब भाजपा में भी है। पहले इंदिरा गांधी रात में पेड़ लगाती थी और सवेरे फिर होकर हिला के देख लेते रही कि जड़ा मजबूत तो ना होगी बा। तो वैसे बीजेपी में भी हो गए कि रात में पेड़ लगता है, स्टेट में नेताओं को फिर हिला के देख लिया जाता है कि कोई बहुत बड़ा मजबूत नेता जनाधार वाला ना बन जाए। जो पार्टियां दिल्ली से चलती हैं उनमें ये सब चीज़ें आती हैं और इन चीज़ों पर इसीलिए गुटबाजी होती है। इसीलिए कोई दिल्ली का कनेक्शन रखता है, कोई यूपी का कनेक्शन रखता है, और ये सब असमानताएं आपको सियासत में देखने को मिलेंगी और इसके चलते तमाम चर्चाएं उड़ती रहती हैं जी। भाजपा के लिए चिंता इस बात की है कि दलित और ओबीसी मिलाकर 54% करीब जो वोट बैंक है, ये वोट बैंक में से जो बड़ा बिखरा हुआ जो उसके पास से चला गया, इसको कैसे वापस लाया जाए। एक बार कोई चीज़ चली जाती है तो उसको रोकना, वापस लाना कठिन होता है। मायावती एक जमाने में एक छत्र नेता रही दलितों की, लेकिन आज मायावती चुनाव लड़ती हैं और एक विधायक है उनका जनाधार घटते 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 बहुत नीचे आ गया। और सच बताऊं तो ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें ये मैसेज चला गया कि मायावती जो अकेले लड़ रही हैं वो बीजेपी से मैनेज हैं या बीजेपी से डरी हुई हैं। और ये दलितों के बीच उधर महागठबंधन जो समाजवादी और कांग्रेस का था वो चिल्लाने लगा कि संविधान खतरे में चला जाएगा और आरक्षण ये खत्म कर देंगे, मायावती बोल नहीं रही हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान भाजपा को हुआ और ये 2 इशू पर दलित बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ चला गया। आज इस बात की समीक्षा होती है कि दलित क्या सीधे सपा को वोट कराया या कांग्रेस को दिया या कारण क्या रहे। ब्रजेश जी, 2 फैक्टर दिखते हैं। एक तो दलित आसानी से सपा को वोट नहीं देना चाहता था, लेकिन उसको कांग्रेस का सहारा मिला। दूसरा, अखिलेश यादव ने बहुजन समाज के बहुत बड़ी संख्या में नेताओं को टिकट दिया और वो लोग भी बहुजन समाज पार्टी से आए हुए थे जिन्होंने उस वर्ग के बीच काम करके उनको अपने साथ जोड़ा। 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहे। इसी वजह से आप देखिए कि बसपा से आए हुए सपा में नेता काफ़ी बड़ी संख्या में सांसद चुने गए हैं। और एक जो सबसे बड़ा डेंट बीजेपी को लगा, जो कुर्मी समाज के लोग थे, वो ये सबसे बड़ा डेंट गया। वहाँ बहुत बड़ी संख्या में वोट टूट के चला गया मौर्य, कुशवाहा, कुर्मी बिरादरी का जी। इस पर ये रोक नहीं पाए और आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल जो इस कम्युनिटी के नाते ही राजनीति में हैं, ये भी डूब गए बहुत हद तक। थोड़ी बहुत बच गई लाज, वो तो मंत्री बना दिया भाजपा ने, अलग। अच्छा, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जिन पर गुटबाजी वगैरह के आरोप लगे हैं? आप कुछ समझ पाए कारण? ब्रजेश जी, राष्ट्रीय पार्टियों में हमेशा कार्रवाइयां देर से होती हैं। कांग्रेस में भी ऐसे होता था, ऐसे बीजेपी में भी है। कार्रवाई की उम्मीद क्या करेंगे जब थानेदार और चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई नहीं हो पाए तो भाजपा के नेताओं पर कार्रवाई क्या होगी। विधायक डरता है चौकी इंचार्ज को फोन लगाने में कहीं बेइज्जती ना हो जाए। तहसीलों की हालत अभी बताई हमारे मिश्रा जी ने,
तो बहुत सारी चीजें तो सब लोग जानते हैं, भाजपा के लोग भी जानते हैं, दुबे जी भी बैठे हैं, अवस्थी जी बैठे हैं, सब लोग जानते हैं कि काम कैसे होता है। लेकिन बार बार प्रत्याशी का रिपीट होना, सरकारी तंत्र जी। में अफसरों का हावी होना, थानों और तहसीलों पर मनमानी होना, ये सब बीजेपी के हार के बहुत बड़े कारण रहे हैं। और ये हर मीटिंग में उनके सामने आएगा जो आज हम लोग ये कह रहे हैं। अभी तो देखिए चुनौती आगे बड़ी आ गई है, 10 उपचुनाव हैं, फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव जी। होगा। उपचुनाव तो सरकार का चुनाव माना जाता है। जी कंक्लूड करें जी। घोसी में देखिए भाजपा हार गई थी, वहां भी दलित चला गया सपा के साथ, वहां पर हार गए। उनके दारा सिंह चौहान को फिर भी इन्होंने मंत्री बनाया। तो जो बार बार जिद करके लोगों को बनाया जाता है, उसका भी खामियाजा भाजपा को भोगना पड़ा। भाजपा ने दलितों को बड़ा सम्मान दिया, खास तौर से इनके बड़े बड़े नेता उनके घर पे भोज करते रहे। दलितों को पीएम आवास, उज्ज्वला योजना में सिलेंडर और किसान निधि से पैसा, जी तमाम सारी सम्मान, और उनके नेताओं को मंत्री बनाया, विधायक, राज्यसभा सांसद सब दिया। लेकिन वोट बैंक नहीं रुक पाया। वो कारण उसका सिर्फ यही 2 इशूज रहे जो आंधी तूफान की तरह आए और भाजपा को गिराकर चले गए। तो सुनिएगा कि सब भरम है, भरम की बात न कर, अब किसी के कर्म की बात न कर। और जिनसे फैला है जहर नफरत का, ऐसे दरो हरम की बात न कर। और चीथड़ों में ही कोई मर गया मंदिर वालों, तुम तो मखमल से सजाते रहे पत्थर अपना, और इसको एक निर्धन की झोपड़ी में रख देना, रात भर सिसकता है जो दिया शिवाले का। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और